आज है 17 अगस्त 2021, ट्यूसडे का डे है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टॉक मार्केट की जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। KNR कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। ये स्टॉक म्यूचुअल फंड्स का चहेता स्टॉक है। म्यूचुअल फंड्स की इस स्टॉक के अंदर इतनी बड़ी होल्डिंग है कि वो होल्डिंग को देखकर हम ये बात कह सकते हैं कि ये स्टॉक म्यूचुअल फंड्स का चहेता स्टॉक है। तो शुरुआत हम शेयर होल्डिंग पैटर्न से करेंगे। प्रमोटर के पास में 53.25% का स्टेक है। म्यूचुअल फंड्स के पास में 32.60% का स्टेक है। FIIs के पास में 2.29% का स्टेक है। इंश्योरेंस कंपनीज के पास में 1.75% का स्टेक है। नॉन इंस्टीट्यूशन के पास में 10.11% का स्टेक है। प्रमोटर्स के पास में 53.25% का स्टेक है, जो कि काफ़ी अच्छा है। जब हम इसमें प्रमोटर्स के बाद में देखते हैं कि सबसे बड़ी होल्डिंग किसके पास में है, वो है म्यूचुअल फंड्स के पास में। 32.60% की म्यूचुअल फंड्स के पास में होल्डिंग है इस स्टॉक की। तो म्यूचुअल फंड्स के पास में इतनी बड़ी होल्डिंग KNR कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड का होना इस बात को दर्शाती है कि स्टॉक कितना शानदार रहा है, तभी तो इसमें म्यूचुअल फंड्स ने इतनी बड़ी होल्डिंग ली है। FIIs, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज ऐसे ही किसी स्टॉक को नहीं खरीद लेती है। जब कोई स्टॉक उनको फंडामेंटल बेसिस पर पूरी तरह से समझ में आता है, तभी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट वैसे स्टॉक में होता है। तो म्यूचुअल फंड्स की 32.60% की होल्डिंग इस बात को दर्शाती है कि KNR कंस्ट्रक्शंस एक शानदार स्टॉक है। मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स यहाँ पर प्रमोटर है। म्यूचुअल फंड्स की 22 स्कीम्स ने इस स्टॉक के अंदर 32.60% का स्टेक लिया हुआ है। 60 FIIs ने इस स्टॉक के अंदर 2.29% का स्टेक लिया हुआ है। यहाँ पर प्लेज प्रमोटर्स होल्डिंग की कोई भी समस्या नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखकर हम ये कह सकते हैं कि यह स्टॉक म्यूचुअल फंड्स का चहेता स्टॉक है। इस कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2022 का Q1 का रिजल्ट कैसा आया था वो देखेंगे। जून 2020 का कंपैरिजन जून 2021 से होगा और पिछले क्वार्टर मार्च 2021 से भी कंपेयर करके देखेंगे। नेट सेल्स जून 2020 में 522.53 करोड़, जून 2021 में 807.09 करोड़। नेट सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर काफ़ी अच्छी उछाल। और पिछले क्वार्टर मार्च 2021 में नेट सेल्स था 990.52 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी नेट सेल्स में अच्छी उछाल है, जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो बहुत अच्छी जंप है। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट जून 2020 में 46.68 करोड़, जून 2021 में 112.43 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में बहुत बड़ी जंप। और पिछले क्वार्टर मार्च 2021 की बात करें तो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट था 104.75 करोड़। तो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो बहुत बड़ी जंप है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी अच्छी जंप है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जून 2020 में 24.89, जून 2021 में 25.12 और मार्च 2021 में 22.38। तो कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2022 के Q1 के नतीजे भी काफ़ी शानदार पोस्ट किए थे, जिसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो बहुत बड़ी जंप रही, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी अच्छी जंप रही। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न तो काफ़ी स्ट्रांग है इस कंपनी का। शेयर होल्डिंग पैटर्न स्ट्रांग होने के साथ साथ इस कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2022 के Q1 के नतीजे भी काफ़ी शानदार आए। कुछ और भी हम फंडामेंटल्स देखते हैं, जैसे कि इस कंपनी के पास रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना है, क्या कंपनी के ऊपर कोई लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, क्या कोई शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस को लेकर क्या सिचुएशन है और टोटल असेट्स को लेकर क्या सिचुएशन है। टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस 1811.58 करोड़ है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बहुत बड़ी जंप है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स जीरो है। पहले 221.24 करोड़ था, उसके बाद में 180.46 करोड़ और अब लॉन्ग टर्म बोरिंग्स जीरो है।
यानी कि कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म का कोई कर्ज नहीं है। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स 0.71 करोड़, पहले 16.94 करोड़ था, उसके बाद में 33.64 करोड़ और अब सिर्फ 0.71 करोड़। 0.71 करोड़ का मतलब कि सिर्फ 71 लाख। तो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स भी पहले के कंपेयर में काफ़ी कम होते हुए। कैश एंड कैश इक्विवेलेंस 117.33 करोड़, पहले 13.02 करोड़ था, उसके बाद में 33.05 करोड़ और अब 117.33 करोड़। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंस में भी बहुत अच्छी जंप है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। टोटल असेट्स 2920.69 करोड़, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर टोटल असेट्स में भी अच्छी जंप है। तो बैलेंस शीट के ऊपर कंपनी की सिचुएशन 5 स्टार नज़र आती है। एक 5 स्टार बैलेंस शीट इस कंपनी की है कि लॉन्ग टर्म बोरिंग्स इस कंपनी के ऊपर कुछ भी नहीं है, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स बेहद कम है और वैसे भी शॉर्ट टर्म बोरिंग्स तो फ्लक्चुएट मैनर में रहती है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंस भी पहले के कंपेयर में कहीं ज़्यादा। तो बैलेंस शीट के ऊपर पूरी तरह से एक डेब्ट फ्री कंपनी है। तो काफ़ी शानदार सिचुएशन है बैलेंस शीट के ऊपर इस कंपनी की। इस स्टॉक का मार्केट कैप 8,361 करोड़ है। इस स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस यहाँ पर 297 दिखा रहा है, लेकिन इस समय यह स्टॉक मार्केट में 300 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। इस स्टॉक का हाई 303 है जबकि लो 106 है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 29.40 का है, बुक वैल्यू 66.40 का है, डिविडेंड यील्ड 0.08 का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 19.80% का है जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। जब आप प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस को डिवाइड करोगे टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड से तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकल कर आता है। तो 19.80% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफ़ी शानदार माना जाता है। इस स्टॉक का रिटर्न ऑन इक्विटी 15.20% का है जो कि अच्छा माना जाता है। हर कंपनी के पास में एक इक्विटी कैपिटल होता है, उस इक्विटी कैपिटल यूज करके कंपनी जो नेट प्रॉफिट जनरेट करता है उसको हम रिटर्न ऑन इक्विटी के रूप में देखते हैं। तो 15.20% का शानदार रिटर्न ऑन इक्विटी इस कंपनी का है। इस स्टॉक ने पिछले एक साल में 165.33% का रिटर्न दिया। इस स्टॉक ने पिछले 3 साल में 164.28% का रिटर्न दिया और पिछले 10 साल में 2585.24% का रिटर्न दिया। तो 10 साल में इस स्टॉक ने 2500% का रिटर्न दिया जो कि बेहद शानदार रिटर्न है। तो काफ़ी शानदार कंपनी है ये, और इस कंपनी में म्यूचुअल फंड का बहुत ही बड़ा स्टेक है। प्रमोटर्स के पास में भी अच्छा खासा स्टेक है। प्रमोटर्स प्लेस होल्डिंग की कोई समस्या नहीं है। बैलेंस शीट के ऊपर पूरी तरह से डेब्ट फ्री कंपनी है। फाइनेंशियल ईयर 2022 के क्वार्टर 1 के नतीजे काफ़ी शानदार आए थे और इस स्टॉक ने पिछले 10 साल में 2500 का रिटर्न दिया। तो कुछ तो बेहतरीन कंपनी रही होगी, तभी तो इसने 2500% का रिटर्न 10 साल में दिया है। तो मेरा ये मानना है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक बेहतरीन स्टॉक है कि आप जितना चाहो उतना इस स्टॉक में निवेश कर सकते हो और जितने लंबी दूरी तक आप इस स्टॉक के अंदर निवेशित रहोगे उतनी ही बड़ी वेल्थ क्रिएट होगी। तो वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।